जब सोनू स्कूल के उस स्टोर रूम में गए तो उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो डर से उनकी चीख निकल गई क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक देख लिया था। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर लें क्योंकि क्या पता इस कहानी को सुनते हुए आपके आसपास भी कोई हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। हम सबकी लाइफ की सबसे अच्छी यादें स्कूल लाइफ की होती हैं जहाँ हम बिना किसी भेदभाव के बिना किसी टेंशन के अपने सबसे खूबसूरत पल जीते हैं। लेकिन क्या हो जब आपका स्कूल को लेकर एक्सपीरियंस काफ़ी डरावना और खौफनाक हो। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही अनुभव सोनू और उसके दोस्तों का हुआ था। कहानी बहुत ही डरावनी और मज़ेदार होने वाली है, इसको पूरा जरूर सुने। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। सोनू और उनके दोस्त जिस स्कूल में पढ़ते थे ये गवर्नमेंट स्कूल था जो कि हिमाचल के जिला कांगड़ा में था। और जिस लोकेशन पर यह स्कूल बना हुआ था वो लोकेशन काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन उतनी ही डरा देने वाली एक बात इस स्कूल को लेकर स्टूडेंट्स के बीच फैली हुई थी। ये स्कूल एक हॉन्टेड स्कूल है। ये बात जब की है जब सोनू +1 में थे, लेकिन इस स्कूल में वो क्लास 9 से आए थे और आज तक उनके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। इनका ये स्कूल 2 फ्लोर का बना हुआ था और इस स्कूल के एक तरफ पियोन के लिए कमरा बना हुआ था और उसके ही पीछे एक कमरा और बना हुआ था जिसको पहले एज ए स्टोर रूम यूज किया जाता रहा था। लेकिन अब उधर किसी की भी एंट्री नहीं थी, उसको बंद कर दिया गया था। और उसी स्टोर रूम के बारे में कहा जाता था कि ये हॉन्टेड है। सोनू कहते हैं सच में वो जगह एकदम वीरान और डरावनी लगती थी। दिन में भी उस तरफ देखने से डर लग जाता था। तो एक बार ये बात है सोनू और उसके दोस्तों ने उस स्टोर रूम की तरफ जाने का फैसला किया और उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। और इस एज में होता भी है, लोग अकल से कम बल्कि जोश से ज़्यादा काम लेते हैं और कई बार ये जोश काफ़ी नुकसान भी दे जाता है। और कुछ ऐसा ही क्या हुआ होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन जितना आप समझ रहे हो उससे भी ज़्यादा खौफनाक हुआ था इन लोगों के साथ। जब ये सभी लोग चोरी छुपे उस तरफ जाते हैं तो स्टोर रूम के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, वहाँ कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ था, जिससे इन सभी को लगा कि वहाँ जाना और भी ज़्यादा आसान है। लेकिन एक बात जो सभी को डरा रही थी वो ये थी कि दिन होने के बावजूद भी वो जगह दिल में दहशत पैदा कर रही थी। ये सब बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि स्टोर रूम उनके स्कूल का ही एक पार्ट है। इन सभी ने डिसाइड किया कि कोई एक लड़का स्टोर रूम में जाकर देखेगा कि आखिर उसके अंदर है क्या, और बाकी लड़के बाहर खड़े होकर रखवाली करेंगे कहीं कोई आ ना जाए। और अंदर जाने के लिए सोनू ने हाँ कर दी और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जब सोनू अंदर जाते हैं तो अंदर पुराना सामान रखा हुआ था। पूरे रूम में धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले थे और उधर बाकी के लड़के बाहर खड़े होकर देखभाल कर रहे थे। सोनू कहते हैं वो अंदर जोश में आ तो गए थे, लेकिन अब उन्हें स्टोर रूम की हालत देखकर काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन तभी इनको ऐसा लगा कि कोई इनके पीछे से निकल कर गया है। ये जल्दी से पीछे पलट कर देखते हैं तो कोई भी नहीं था। और इस टाइम इनका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी कुछ सामान गिरने की आवाज़ से सोनू चौंक जाते हैं और स्टोर रूम में एक तरफ से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। और ये आवाज़ किसी लड़की की बड़ी ही डिस्टर्बिंग सी आवाज़ थी, जिसको सुनकर सोनू को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। ये धीमे कदमों से उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। लेकिन तभी वो आवाज़ सोनू के पीछे से आने लगती है और अब सोनू को एहसास हो रहा था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। और ये एहसास ही काफ़ी था उनका खून जमा देने के लिए। जब ये धीरे से पीछे पलट कर देखते हैं तो इनके पीछे एक बहुत ही डरावनी लड़की खड़ी थी और इस लड़की का चेहरा जला हुआ था और जगह जगह से स्किन जलकर उधर रही थी। ये सीन इतना खौफनाक था कि सोनू की चीख निकल गई और ये वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इनकी आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सभी लड़के अंदर गए तो देखा सोनू बेहोश होकर नीचे गिरे पड़े हैं। ये सभी लड़के सोनू को जल्दी से बाहर लाते हैं और उन्हें एक खाली क्लासरूम में ले आते हैं। ये लोग किसी को भी इस घटना के बारे में बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये लोग जानते थे कि उनकी इस हरकत के लिए इन सभी को काफ़ी डांट पड़ने वाली है। ये लोग पानी के कुछ छींटे सोनू पर डालते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। इसके बाद सोनू को होश आता है। सोनू अभी भी काफ़ी डरे हुए लग रहे थे।
सोनू उन सभी को उस हादसे के बारे में बताते हैं जो कुछ उनके साथ हुआ था। ये सब सुनकर सभी लोग काफ़ी डर गए थे। इस घटना के बाद कई दिन तक सोनू की तबीयत खराब रही और रात को सपने में वही लड़की इनको दिखाई देने लगी। सोनू ने परेशान होकर अपने घर वालों को इन सब के बारे में बताया तो इनको काफ़ी डांट पड़ी और फिर इनको एक चेले को दिखाया गया और उसके बाद धीरे धीरे सोनू नॉर्मल हो गए। बाद में पता चला कि स्कूल बनने से पहले ये किसी का घर था और किसी आपसी लड़ाई की वजह से इस घर में रहने वाली एक लड़की ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। ये सब सुनने के बाद सोनू को स्कूल जाने में भी डर लगने लगा था। मेरा यह मानना है कि स्कूल टाइम सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मेरी उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो उसमें किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाना, वरना आपको सोनू की तरह पछताना पड़ सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या सोनू को स्टोर रूम में वही लड़की दिखाई दी थी जिसने सुसाइड कर लिया था, या फिर ये सोनू का सिर्फ एक वहम था? अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताओ। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और खौफनाक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।